नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष ओडिया के कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे। हमारे कोणार्क मंदिर जो है ओडिया का मंदिर प्राचीन सूर्य भास्कर जी का है। सूर्य नारायण का मंदिर भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। खंडित अवस्था में भी भारतवर्ष के धर्म की आस्था जगजननीय है, जगारू रूप से है खंड पर, लेकिन यह प्रशंसनीय धर्म की आस्था का प्रतीक मंदिर है। कोणार्क स्थापत्य कला का निर्माणकर्ता नरसिंह देव नामक अमर है। पुराण कहते हैं कि कोणार्क की चंद्रभागा अंचल को अर्क क्षेत्र तथा पद्म क्षेत्र कहते हैं। श्री कृष्ण के श्रापग्रस्त पुत्र शाबुक कुमार श्राप मुक्त हुए थे। माघ मास में मेला लगता है। यहाँ कर स्नान, सूर्य पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। आराधना हम करते रहना चाहिए। सूर्य नारायण की आराधना से हजारों करोड़ों बीमारियों का नाश होता है। रोगों से मुक्ति पानी है तो सूर्य नारायण जी को प्रतिदिन का जल का लोटा देना नहीं भूलना चाहिए। चंद्रभागा तट पर नदी के सूर्य भगवान की स्तुति से कुष्ठ रोगों से मुक्ति होती है। सूर्य नारायण, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, नारायण, कमलेश्वर इत्यादि आदित्य आदि नामों से सूर्य नारायण जी को पुकारा जाता है। अब भास्कर कला ध्वस्त मग्नावस्थ है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां पाषाण खंड खड़े हैं, जो गिरने पर शिल्प पर लगी हुई शेर आकृति में मनुष्य मूर्ति गिर कर लवण युक्त समुद्र में हवा से छीज रही है। अब कोई मूर्ति मूल रूप में नहीं है। राम राम, राम राम। सूर्य नारायण भास्कर देवा, सूर्य नारायण भास्कर देवा, आदित्य नारायण भास्कर देवा, ज्ञानदाता का विश्वपति, अज्ञानता का हरण करता सूर्य नारायण। मंदिर कला मंदिर कला अनोखी है। 557 फुट की ऊंचाई पर 540 फुट की अब ऊंचाई 14 फुट पर युद्धीय हाथी पकड़ने के दर्शन अंकित हैं। दक्षिण पश्चिम में उत्तरी कोनों पर नवोदित सूर्य, महान मध्याह्न सूर्य
अस्तगामी सूर्य की मूर्तियां हैं। अलंकृत दृश्य सूर्य के नाचती गाती वाद्य बजाती हुई मूर्तियां, हाथी घोड़े की विराट पत्थर की मूर्तियां विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रयोग अब भी कुर्सी, पलंग, तख्त का प्रयोग किया जाता है। उस समय भी कुर्सी, तख्त, पलंग का प्रयोग होता था। नमस्कार। आगे की कहानी सुनने के लिए दूसरा अध्याय, दूसरा भाग। आदरणीय मान्यवर, अब मैं दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ कहानी के रूप में कोणार्क मंदिर के। विश्वविद्यालय मंदिर निर्माण के पीछे किंवदंती है। बड़े बड़े पत्थरों की नींव समुद्र के एक भाग में डाली गई, पर वह सफल नहीं हुई। पत्थर के खंड बह जाते हैं। संतरा थका हारा निराश मन एक झोपड़ी के स्थान पर पहुंचता है। उसे देख बुढ़िया ने पूछा कि आप संतरा हो? वहां बुढ़िया ने उसके आओ भक्त की। बुढ़िया ने गरम गरम खीर बनाई, खिलाई। शिवाई संतरा ने खीर खाना प्रारंभ किया। देखकर बुढ़िया ने कहा, तुम भी शिवाई संतरा जैसे काम कर रहे हो। यह सुनते ही संतरा को अपनी गलती महसूस हुई। यह सुनते ही संतरा निर्माण कार्य के लिए गया और 20,000 मजदूरों के साथ नींव तुरंत तैयार हुई। कार्यकर्ता वर्ष तक चला। तैयार मंदिर में कलश पत्थर बैठने की सफलता नहीं हो सकी। तब राजा ने घोषणा की कि अगर पत्थर पर कलश नहीं स्थापित हुआ तो स्वयं मजदूरों को वह प्राण दंड देगा। तब 12 वर्षीय धर्मपद ने 1200 मजदूरों की जनसंख्या बचाने के लिए कलश पत्थर स्थापित किया। यह अमर शिल्पी बालक की अमर कहानी घर घर में गूंजी जाती है। और शिल्पी कलश रखने के बाद वह ऊपर से समुद्र में कूद गया और इस अदृश्य अमर बालक जो समुद्र में कूदा था, इसका नाम इस कहानी में अमर शिल्पी बालक की अमर कहानी